गदर हुआ है इलेक्शन के नाम के ऊपर, और जो रेग इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाक़या इस तरह से नहीं हुआ। रिगिंग होती रही है, परफेक्ट इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुए कभी, और ह्यूमन एरर भी अपनी जगह होता है, लेकिन इतनी मैसिव रिगिंग कि आप समझिए कि ये तो सुनते आए हैं कि दूध में पानी मिला दिया जाता है, यहाँ पानी के अंदर दूध मिलाया गया है। अंदाज़ा रिगिंग का ये क्वांटम है रिगिंग की जो पाकिस्तान में रवा रखी गई है। तो मैं आपसे कन्वर्ज करूँगा NA 130, इसमें मुकाबला था डॉक्टर यास्मीन राशिद का मियां नवाज शरीफ के साथ। क्या होता आया है पहले भी, मियां साहब किस तरह से यहाँ तक आए, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ इन रिज़ल्ट्स के मुतालिक बताना चाहूँगा कि जो सूरत हाल सामने आई, जब रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हुए तो अराउंड मिडनाइट, मैं ये बता दूं कि इस हलके में NA 130 के टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो थे 376 पोलिंग स्टेशन टोटल, और टोटल 376 में से 334 के रिज़ल्ट जो हैं वो अनाउंस हो गए थे। और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास फिर जो यहाँ पर आए, वो उसके बाद जो लास्ट रिज़ल्ट आया वो 342 का था ना, 342 लास्ट रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ वो 342 का तक आया। और उस रिज़ल्ट के मुताबिक जो सूरत हाल थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस रिज़ल्ट के मुताबिक ये था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के 1,01,933 वोट थे। ये 342 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं ये। और इसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ के जो वोट थे वो 80,895 वोट थे। 33 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट बाकी थे कि इलेक्शन को रोक दिया गया और रिज़ल्ट आने बंद हो गए। सारी रात बाकी जो थी, आधी रात के बाद ये रिज़ल्ट नहीं आए, और उसके बाद सुबह दिन चढ़ गया, और दिन चढ़ने के बाद जब एकदम से एक बॉम्ब ब्लास्ट की शक्ल के अंदर रिज़ल्ट आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है, वो मैं आपके गोश्त गुजार करना चाहता हूँ कि फाइनल रिज़ल्ट 376 पोलिंग स्टेशन का जो अनाउंस हुआ, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ के 1,79,310 वोट, और डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो वोट उसमें आए 1,04,485 वोट। ये डिफरेंस आपको बता दूं ताकि ये आपको ये समझ आ जाए कि क्वांटम ऑफ रिगिंग क्या थी, ये मैं आपको बता दूं। ये 33 पोलिंग स्टेशन जो रिमेनिंग थे, ये उनका रिजल्ट है। इसमें से ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिए हैं 342 के रिजल्ट। अब ये रिजल्ट जो है 33 रिमेनिंग पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने जो वोट लिए 98,415, 98,415 वोट जो है मियां नवाज शरीफ को 33 जो रिमेनिंग पोलिंग स्टेशन थे उनके वोट दिखाए गए हैं, इतने पड़े हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो 342 में 1 लाख से ज़ायद वोट लेके 1,01,000 से ज़ायद वोट लेके जीत रही थी, उनको 33 पोलिंग स्टेशन जो बाकी बचे उनमें वोट दिखाए गए हैं 2,552 वोट। 33 पोलिंग स्टेशन से 2,552 वोट उनको पड़े हैं, ये दिखाए गए हैं उसके अंदर। ये वो जो रिग रिजल्ट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। और इसमें एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि
NA 130 के अंदर PP के हल्का 130, 173 एंड 174, ये पूरे 2 हल्के इसमें शामिल हैं। और 170 हल्का जो है उसके 14 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इसमें आते हैं। और इनके मिला के जो वोट यहाँ पे बने वो बड़ी जो ये सेकंड पेज अगले में 2,46,000 ये 2 कंप्लीट PP के और एक में 14 पोलिंग स्टेशन के वोट, ये टोटल वोट जो थे 2,46,346 वोट बनते हैं जो पोल हुए 130 के हल्के के अंदर। और जो इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है वो हल्का नंबर 130 जो अनाउंस हुआ है नेशनल असेंबली का मियां नवाज शरीफ और इनके सारा मिलाकर मुताबिक 3,19,043 वोट पड़े हैं। यानी आप देखिए बड़ी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल बात है कि हर जो वोटर आता है वोट कास्ट करने के लिए उसको 2 जो है वो बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक नेशनल असेंबली का सब्ज रंग का, एक वाइट कलर का वो प्रोविंशियल असेंबली का। यानी जितने वोट आपको टोटल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से प्रोविंशियल असेंबली के निकलेंगे उतने ही वोट जो हैं वो बैलेट पेपर जो हैं वो आपको नेशनल असेंबली के मिलेंगे टोटल। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है दोनों में, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा कि वो 70,000 की जो लियाकत चट्टा साहब ने भी, कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बात की है, वो भी बात यहाँ भी साबित हो रही है। ये सब जगह इन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई है रिगिंग की, कि करना है तो फिर ये टू द कोर रिगिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत मैं गुजारिश करूँगा जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कि इसका ये इतना अहम इशू है, इसका सुओ मोटो नोटिस लें, आप एक बड़ा बेंच बनाएं और उस बेंच में आप मत बैठें क्योंकि आपके खिलाफ इल्ज़ाम है। जिसके खिलाफ इल्ज़ाम होता है तो वो कानून का तकाजा यही है कि आप उसमें खुद नहीं बैठे, बेंच बनाएं और जुडिशल इंक्वायरी का भी ऑर्डर करें उसके अंदर, ताकि ये खुल के चीज़ें सामने आ सके। इस कौम से इतना बड़ा धोखा पाकिस्तान की तारीख में, पहले एक को आपने दीवार से लगा दिया, एक लीडर को नाजायज तौर के ऊपर पाबंद सलासल किया, गलत और झूठी सजाएं सुनाई, उनकी अपीलें नहीं लग रही, और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो सलूक किया गया इलेक्शन सिंबल की बुनियाद के ऊपर, और उस इलेक्शन सिंबल की बुनियाद के ऊपर कहा गया कि तुम इलेक्शन में एज पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और फिर पार्टिसिपेट ना करने के ऊपर जब उन्होंने कहा कि हम कैंपेन की इजाज़त नहीं है, आपने देख लिया है कि कैसे कितने कितने बड़े जलसे जो नवाज शरीफ को उस वक्त इजाज़त मिली थी जब वो भगौड़े भी थे और जब वो कॉन्विक्ट भी थे, उस वक्त भी उनको बेल लेके उनको ये इजाज़त दी गई। और एक जायज़ इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त, एक कैंडिडेट जिसके नॉमिनेशन पेपर मंजूर किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसको इजाज़त नहीं दी गई कि वो खुल के कैंपेन कर सके। कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं थी उसको। कॉर्नर मीटिंग में पुलिस पहुंच जाती थी, लाठी चार्ज करती थी और उनको वहाँ पे भगा देते थे, फिर उनके घर के ऊपर हमले होते थे, चादर और चार दीवारी की तस्लील की जाती थी, आर्टिकल 14 की वायलेशन की जाती थी, लेकिन खामोश थे। पाकिस्तान के आइन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और आला अदिया ने उस वक्त तोड़ दिया अमली तौर के ऊपर जब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर आप खामोश रहे। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का आइन जो है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और आप जानते हैं कि 2 पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक पार्टी पाकिस्तान के अवाम है, दूसरी पार्टी पाकिस्तान के स्टेट ऑफ पाकिस्तान है।
पाकिस्तान के अवाम ने अपने सारे राइट्स सरेंडर कर दिए। आर्टिकल 5 स्टेट ने गारंटी की है फंडामेंटल राइट्स की शक्ल में कि हम तमाम आपके राइट्स जो हैं प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और उनको संभाल के रखेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। वो ना प्रिजर्व हुए फंडामेंटल राइट्स, ना डिफेंड हुए, ना प्रोवाइड किए गए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपने खुद तोड़ दिया। ये सबसे घिनौना जुर्म है, मैं समझता हूं। पाकिस्तान की तारीख को के फंडामेंटल राइट्स को इस तरह से ट्रैम्पल करके, पांव में कुचल के, रौंद के आपने पाकिस्तान के आइन की तजलील की है।